Hello friends, let's crack NTA UGC NET exam with us. Okay, and I'm Anamika Tiwari. I'm a computer science subject teacher. I have 5 years of teaching experience and I have qualified junior engineer exam in 2013. I have done my MTech from Gyan Ganga Engineering College, Jabalpur. I have done my BTech from Dakshina Engineering College, Jabalpur. And let's crack NTA UGC NET exam with India's largest learning platform, that's Unacademy. Unacademy के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सो व्हाट विल यू गेट, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है। सो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, इतनी सारी फैसिलिटीज आपको घर बैठकर मिलती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर गोल। गोल इन द सेंस कि आप किस एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन दिखेगा जो अलग अलग मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान बताता है। ठीक है, सो एज यू विश, आपको जिस मंथ का लेना हो, कम से कम आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ का तो लेना ही चाहिए। ठीक है गाइस, पर मेरा हमेशा सजेशन और एडवाइस रहता है या तो आप 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का, बिकॉज ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, क्यों बेनिफिशियल होता है, बिकॉज अगर आप देखें यहाँ 1 मंथ का आपको 1890 का है, पर वही चीज आपको 12 मंथ में 866 का पड़ता है। और वही चीज अगर आप 24 मंथ में देखें तो 630 का। तो यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है, कहाँ 1000 और ये 800 और ये 600। और इससे भी जरूरी बात यह है कि हमारे जो नए एजुकेटर्स आते हैं ना, तो हर एक टीचर की अपनी एक क्वालिटी होती है, तो आपको उनसे भी पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी आप बहुत कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और यहाँ जो अमाउंट लिखा हुआ है वो आफ्टर 10% डिस्काउंट लिखा है। तो 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, यूज माई प्रोमो कोड, दैट्स ANAMIK। आप इसे यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, सो यूज माई प्रोमो कोड। ये प्रोमो कोड आप किसी भी सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है, किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लें, ये सब जगह वैलिड है, तो यूज माई प्रोमो कोड फॉर द 10% ऑफ डिस्काउंट। ओके, आज की क्लास चालू करते हैं। बेसिकली जो आज की क्लास है, पूरे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उस पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपके जनरली जो होते हैं, ठीक है, FCFS हो गया, SJF हो गया। SJF में दो होता है आपका, है ना, LJF हो गया और राउंड रोबिन हो गया। ये सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो अगर आप देखें तो नेट के पर्पज से भी और गेट के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके ही आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, FCFS मतलब कि फर्स्ट कम, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। ठीक है, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। कि जैसे आप देखते हैं कि अगर आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो एक लाइन बनी होती है उस बैंक में। ठीक है, तो जो व्यक्ति पहले खड़ा होता है वो पहले काउंटर में जाएगा, फिर जो उसके बाद खड़ा होता है वो सेकेंड जाएगा, देन उसके बाद जो होगा वो थर्ड जाएगा, उसके बाद फोर्थ, देन उसके बाद लास्ट, तो एंड सो ऑन। कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, वहां पे सीक्वेंस आपका चलता है। ठीक है, तो वैसे ही आपका फंडा है किसमें, FCFS में। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। जो क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को इसलिए करा रही हूँ बिकॉज थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस विथ अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अराइवल टाइम क्या होगा, अराइवल टाइम मतलब जब वो प्रोसेस अराइव हो रही है। ठीक है, जब वो प्रोसेस अराइव हुई मतलब जब वो प्रोसेस आई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अराइवल टाइम। बस टाइम क्या होगा, बस टाइम मतलब उस प्रोसेस को जब आपने सीपीयू दिया, ठीक है, उस प्रोसेस को जब सीपीयू मिला, तो जब तक वो सीपीयू को एलोकेट करके रखेगी प्रोसेस, वो उसका क्या होता है, उसका बस टाइम। क्लियर है, तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। प्रोसेस आईडी, आपको नंबर ऑफ प्रोसेस आईडी दी है P1, P2, P3, P4, P5। ये अराइवल टाइम गिवन है और ये बस टाइम। अब
किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग को, ठीक है, किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपसे ग्रैंड चार्ट बनाते आना चाहिए। यदि आपने ग्रैंड चार्ट सही बना लिया तो फिर तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूले में सीधे पुट करें और उसको निकाल लें, उसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर आपका ग्रैंड चार्ट सही बना है तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड चार्ट कैसे बनाना है ये आपको हर एक सीपीयू शेड्यूलिंग में ध्यान से करना होगा, उसके बाद तो सारा कैलकुलेशन है, ठीक है। सो हम देखते हैं अब यहाँ पर कि इसका ग्रैंड चार्ट कैसे बनेगा। ओके, यस। तो देखो, ग्रैंड चार्ट में आप सबसे पहले देखोगे अराइवल टाइम, ठीक है। अराइवल टाइम यहाँ पे ये बना हुआ है, फिर भी मैं एक ड्रॉ कर दे रही हूँ आपको कि यहाँ क्लियरली आपको दिखे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है? अगर आप देखें अराइवल टाइम 3 है, 5 है, 0 है, 5 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, दैट इज P3, ठीक है। 0 पे कौन सी प्रोसेस आई है, P3। ओके, तो जीरो अराइवल टाइम पे कौन सी प्रोसेस आई आपकी, P3। और FCFS आपका नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, तो वो तब तक उसके पास रहेगा जब तक कि वो प्रोसेस पूरा नहीं चल जाती, ठीक है, जब तक कि वो प्रोसेस पूरा नहीं चल जाती, ठीक है। तो P3 आपकी आई, तो P3 का बस टाइम कितना है, देखो P3 का बस टाइम है 2, तो मतलब ये कितनी चलेगी, पूरी 2। क्लियर है, कितना चलेगा, पूरा 2। ओके, अब जीरो के बाद आपका कौन सा अराइव आया, ठीक है, कौन सा अराइव आया, जीरो के बाद कौन सी प्रोसेस अराइव हुई, 2 में कोई प्रोसेस अराइव हुई है क्या, चेक करो, नहीं हुई। किसमें हुई है, 3 में, ठीक है। तो ये स्लॉट आपका खाली गया। 2 के बाद आपका यहाँ पर कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुई, मतलब यहाँ पर आपका सीपीयू क्या था, आइडल। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपकी कितने पे आई, अराइवल टाइम 3 पे, कौन सी प्रोसेस आई आपकी, P1, ठीक है, कौन सी प्रोसेस आई, P1। ओके, ठीक है, P1 आई। अब P1, जब प्रोसेस P1 आई, ठीक है, तो P1 का बस टाइम कितना है, बस टाइम है P1 का, दैट इज 4, ठीक है। P1 का बस टाइम क्या है, 4, ठीक है। तो आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, कितना ऐड करेंगे आप, 5+3, ठीक है, 5+3 ऐड कीजिए, कितना हो गया, ठीक है, P1, सॉरी 4, ठीक है, P1 का कितना है, 4, ठीक है, 4 है, तो 4+3 कितना हो गया, 7, ठीक है, 4+3 कितना हो गया, 7। ओके, अब 3 के बाद कौन सी प्रोसेस अराइव हुई, तो हम चेक करते हैं। 3 के बाद आई हमारी प्रोसेस P5, ठीक है, कितने पे आई, अराइवल टाइम 4 पे। क्लियर है, अराइवल टाइम 4 पे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया P5, ठीक है। अब P5 का बस टाइम कितना है, P5 का बस टाइम है 3, ठीक है, P5 का बस टाइम कितना है, 3। तो 7+3 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, दैट इज 10, ठीक है, 7+3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। ओके, अब 5 पे आपकी दो प्रोसेस अराइवल हुई है, देखो सेम टाइम पे, P2 भी 5 पर आई है आपकी और P4 भी 5 पर आई है, ठीक है। तो आप कैसे जाएंगे आप, ठीक है, अराइवल टाइम तो सेम है, आप कैसे जाएंगे, आप कैसे देखेंगे, आप प्रोसेस की जो प्रोसेस आईडी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो जो प्रोसेस आईडी पहले आई होगी उसे आप पहले लेंगे, और जो प्रोसेस बाद में प्रोसेस आईडी उसकी बाद की होगी उसे आप बाद में लेंगे। तो यहाँ में क्लियरली दिख रहा है, पहले क्या आई, P2 आई, उसके बाद क्या आई होगी, P4, ठीक है। तो हमने किसको ले लिया, पहले P2 को, ठीक है, किसको ले लिया, P2 को। क्लियर है, P2 को लिया, P2 का बस टाइम कितना है, दैट इज 3, बस टाइम कितना है, 3। तो 10+3 कितना हो गया आपके पास, 13, 10+3 कितना हो गया, 13। क्लियर है, उसके बाद आपकी आई नेक्स्ट क्या, P2 के बाद आपकी लास्ट बची है, दैट इज P4, ठीक है, वो भी 5 पे अराइव हुई थी। क्लियर है, बट हमने देखा प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंग कि P2 पहले आई है और फिर P4 आई, तो अब P4 को चलाएंगे हम। P4 का बस टाइम कितना है, दैट इज 1, ठीक है। तो 13+1 कितना हो गया, दैट इज 14। ये आपका तैयार हो गया ग्रैंड चार्ट, ठीक है। ये आपका क्या तैयार हो गया, ग्रैंड चार्ट। देखिए यहाँ पर ये मैंने पहले से यहाँ पे आपको ये बनाकर दिया है, पर यहाँ आपके लिए कि आपको हेल्पफुल हो
समझने के लिए, तो दैट्स वाई यहाँ फिर से मैंने उसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रैंड चार्ट। अब आप क्या निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जो भी प्रोसेस का फिनिशिंग टाइम है, जो भी प्रोसेस का फिनिशिंग टाइम है, ठीक है, जब वो प्रोसेस पूरी फिनिश हुई और जब अराइव हुई उसके बीच का जो समय है, ठीक है, उसके बीच का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड द टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो फिनिशिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। फिर आप निकालेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम मतलब कि टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसको। तो फिनिशिंग टाइम देखें, ठीक है, एग्जिट टाइम या हम इसको क्या बोलते हैं, फिनिशिंग टाइम। ठीक है, बोथ आर सेम। फिनिशिंग टाइम अगर हम यहाँ पे देखें तो P1 का क्या है, देखो P1 का फिनिशिंग टाइम क्या है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रीवियस देखेंगे, बाद का देखेंगे। ठीक है, P1 का फिनिशिंग टाइम क्या है, 7। क्लियर है, P1 का फिनिशिंग टाइम क्या है, 7। ध्यान रखना, अगर ग्रैंड चार्ट में आपका ऐसा लिखा है P1 और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो इस P1 का फिनिशिंग टाइम क्या होगा, ये वाला, ये मत लिखना। ठीक है, इसमें तो वो आई है, ये है आपका फिनिशिंग टाइम। ठीक है, मतलब इसमें उसे सीपीयू मिला, इस टाइम में उसे सीपीयू मिला और इस टाइम में वो फिनिश हुई। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या, फिनिशिंग टाइम। क्लियर है, ओके। तो इसका फिनिशिंग टाइम क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फिनिशिंग टाइम। P1 का हो गया 7, तो P1 का फिनिशिंग टाइम दैट इज 7। ठीक है, P2 का कितना है, P2 का फिनिशिंग टाइम है 13, तो P2 का हमने लिख लिया, P2 का फिनिशिंग टाइम है 13। क्लियर है, P3 का फिनिशिंग टाइम क्या है, P3 का फिनिशिंग टाइम है 2, तो P3 का फिनिशिंग टाइम हमने लिख लिया 2। ठीक है, P3 का फिनिशिंग टाइम 2। अब P3 के बाद P4 है क्या, यस है, P4 का क्या है, P4 का है 14। ये हो गया आपका P4 और P4 का कितना है 14। ठीक है, P4 का कितना है 14। अब आई नेक्स्ट आपके पास P5। ठीक है, नेक्स्ट क्या आई, P5। P5 का फिनिशिंग टाइम क्या है, 10। ये हो गया आपके पास P5 का फिनिशिंग टाइम हो गया 10। क्लियर है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि अगर इसके बाद हम देखें तो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, P1 का 7, P2 का 13, P3 का 2, P4 का 14 और P5 का दैट इज 10। देखो यहाँ पे ये लिख लिया, P1 का 7, P2 का 13, P3 का 2, P4 का 14 और P5 का 10, यही हमने लिखा था। ठीक है, सेम चीज लिखी। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू होता है आपका फिनिश टाइम माइनस, ठीक है, फिनिश टाइम, देखो एग्जिट टाइम या फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, माइनस क्या होता है, अराइवल टाइम, माइनस होगा अराइवल टाइम। तो अगर हम देखें, ठीक है, फिनिश आपका क्या, ये अराइवल टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सबका। ठीक है, तो फिनिशिंग टाइम P1 का कितना है, 7, अराइव हुई थी 3 में, तो 7 माइनस 3 दैट इज कितना आ गया, 4। ठीक है, फिर P2 का जो फिनिशिंग टाइम है 13 है, यस 13, और अराइव कितने में हुई थी, 5 में, तो 13 माइनस 5 दैट इज 8। P3 का फिनिशिंग टाइम क्या है, P3 का फिनिशिंग टाइम है 2 और अराइव कितने में हुई थी, 0, तो यहाँ चेक करो अराइव कितने हैं, P3 0 में अराइव हुई थी, यस P3 0 में अराइव हुई थी। ठीक है, तो 2 माइनस 0 दैट इज 2। फिर P4 आई थी 14 में, P4 आई थी 14 में, ठीक है, सॉरी 14 में फिनिश हुई और आई थी 5 में, तो 14 माइनस 5 दैट इज 9। ठीक है, फिर P5 फिनिश हुई 10 में और अराइव हुई थी 4 में। ठीक है, अराइव कितने में हुई थी, 4 में, ये देखो ये P5। ठीक है, P5 4 में अराइव हुई थी, तो 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6। ठीक है, 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6। ठीक है, तो ये क्या निकला आपके पास, टर्न अराउंड टाइम। ये क्या निकला, टर्न अराउंड टाइम। अब अपन निकाल लेते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टर्न अराउंड टाइम कितना आया है P1 का, यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है,
देखो P1 का टर्न अराउंड टाइम दैट इज 4 और वेटिंग और बस टाइम भी 4, ठीक है। 4 - 4 दैट इज 0, ठीक है। 4 - 4 दैट इज 0। फिर P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना आया, 8, ये लिख लिया 8, और उसका बस टाइम कितना था, 3, तो 8 - 3 दैट इज हो गया 5। फिर P3 का टर्न अराउंड टाइम आया 2, ठीक है। 2 माइनस उसका जो बस टाइम है वो कितना था, 2 दैट इज 0, ठीक है। 2 - 2 दैट इज 0, क्लियर है। उसके बाद P4 का कितना आया, 9 माइनस जो बस टाइम था वो 1 था। P4 का चेक करो यहाँ पे, है ना, ये था 1, क्लियर है। P4 का और P5 का है 3, तो 9 - 1 कितना आ गया आपके पास, 8। 9 - 1 क्या आ गया, 8, क्लियर है। फिर यहाँ पे चेक करें तो ये क्या हो गया, 6, ठीक है। इसका टर्न अराउंड टाइम आया 6 P5 का, और जो बस टाइम था वो 3 था, तो 6 - 3 दैट इज 3। अब क्या निकालोगे आप, पहले निकालोगे टोटल टर्न अराउंड टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, इसको ऐड करो, ठीक है। इसको ऐड करो, 4, ये यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो चेक करते जाना। 4 + 8 + 2 + 9, ठीक है, +9 और +6, क्लियर है। तो ये कितना आया आपके पास, 29। टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना आया, 29। टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना आया, 29। अब क्या फाइंड करोगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो जो टोटल टर्न अराउंड टाइम होगा, टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, जितनी प्रोसेस है, कितनी प्रोसेस है, 5, तो 5, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपके पास क्या आ गया, दैट इज 29/5, ठीक है। 29/5 कितना आ गया, 5.8, ठीक है। यूनिट में दिया हो तो यूनिट में, और मिली सेकेंड में दिया हो तो मिली सेकेंड में, ठीक है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया आपके पास, दैट इज 5.8, ठीक है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया आपके पास, 5.8, ओके, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन वेटिंग टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेटिंग टाइम पे। तो पहले क्या निकालना होगा आपको, पहले निकालना होगा टोटल वेटिंग टाइम। तो टोटल वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, 0 + 5 + 0 + 8 + 3, यस, ये किया हमने, तो कितना मिला आपको, 16, ये हो गया 16। अब निकालोगे एवरेज वेटिंग टाइम। अब क्या निकालोगे, एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, जो टोटल वेटिंग टाइम आया है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। तो कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, 5, क्लियर है। तो हमने कर दिया 16 डिवाइडेड बाय 5, 16 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 16 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3.2, ठीक है। सो ये कितना आ गया आपके पास, 3.2। यदि मिली सेकेंड में दिया है सो मिली सेकेंड में, बट अगर यूनिट में दिया है तो आप उसे क्या लिखेंगे, यूनिट में। तो यहाँ पे यूनिट है तो ये क्या हो गया आपका, यूनिट, ठीक है। तो दैट इज 3.2 इज द क्या आ गया, ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम, क्लियर है। एवरेज वेटिंग टाइम इज द 3.5। तो ये क्या था आपका, ये FCFS शेड्यूलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम SJF शेड्यूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट किस पे चलते हैं, SJF शेड्यूलिंग। सो SJF शेड्यूलिंग क्या होती है आपकी, शॉर्टेज जॉब फास्ट। SJF शेड्यूलिंग यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, शॉर्टेज जॉब फास्ट, ठीक है। शॉर्टेज जॉब फास्ट बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में, और एक होगी आपकी प्रीएम्प्टिव मोड में, ठीक है। तो जो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में होती है उसको हम जनरली कॉल करते हैं SJF, ठीक है। जो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में होती है दैट इज कॉल्ड द SJF। और जो प्रीएम्प्टिव मोड में होती है, ठीक है, जो प्रीएम्प्टिव मोड में होती है वो कौन सी होती है, SRTF, ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट, क्लियर है। जो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में होती है दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, और जो प्रीएम्प्टिव मोड में होती है दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रीएम्प्टिव मोड एंड प्रीएम्प्टिव मोड, ठीक है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड क्या होगा आपका, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड मतलब कि एक बार यदि सीपीयू, ठीक है, सीपीयू क्या हो गया, एलोकेट हो गया किसी प्रोसेस को,
ठीक है, अगर सीपीयू जिसको जैसे P1 का बस टाइम था हमारे पास कितना 4, ठीक है, P1 का बस टाइम कितना था हमारे पास 4। अब सीपीयू इसको एलोकेट हो गया है, ठीक है, सीपीयू इसको क्या हो गया, एलोकेट हो गया। अब सीपीयू तब तक इसे एलोकेट होगा जब तक कि अपना पूरा बस टाइम फिनिश ना कर ले, ठीक है, जितना इसका बस टाइम है वो पूरा फिनिश ना कर ले, दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रीएम्प्टिव मोड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। और आपका प्रीएम्प्टिव मोड क्या होगा, प्रीएम्प्टिव मोड मतलब कि अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू मिला है पर इन केस कोई हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाती है, ठीक है, यहाँ हम लोअर प्रायोरिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर लोअर प्रायोरिटी उससे भी कम लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है तो सीपीयू उसे मिल जाएगा, मतलब वो पूरा पूरा नहीं चलेगी, ठीक है, एक टाइम यूनिट तक चलेगी और उसके बाद आपका दूसरे को जो दूसरी एक और स्मॉल प्रोसेस आई है उसे आपका सीपीयू मिल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्प्टिव मोड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीएम्प्टिव मोड, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका किसके लिए है, नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब SJF, ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब SJF। व्हाट इज SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट। अब इसमें कितना दिया आपको, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस, ठीक है, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस हुज अराइवल टाइम एंड बस टाइम आर गिवन बिलो, ठीक है। तो प्रोसेस आईडी आपको दी है P1 से लेके P5 तक, ठीक है, प्रोसेस आईडी आपको गिवन है P1 से लेके P5 तक, अराइवल टाइम आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, बस टाइम आपको गिवन है, क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे तो चेक करते हैं हम, बेसिकली जो आप ग्रैंड चार्ट बनाओगे, ठीक है, बेसिकली जो आप ग्रैंड चार्ट बनाओगे तो ग्रैंड चार्ट आपको किसके अकॉर्डिंग बनाना है, जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी उसे आपको पहले चलाना है, ठीक है, अराइवल टाइम को देखते हुए, ठीक है, अराइवल टाइम को देखते हुए आपको शॉर्टेस्ट जो होगी उसे चलाना है। तो अगर हम पहले बस टाइम में चेक करें, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है हमारे पास, अराइव दिया है, अराइवल टाइम और बस टाइम, तो पहले बस टाइम चेक करो कि सबसे छोटी प्रोसेस क्या है, सबसे छोटी प्रोसेस क्या है, देखो बस टाइम देखें तो हम 1 है, बस टाइम देखें तो 1 पे आ रही है, ठीक है, बस टाइम देखें तो 1 सबसे छोटा है किसका, P1 का, लेकिन अराइव कब हो रही है 3 पे, तो ये तो आ नहीं सकती, क्योंकि से हम ग्रैंड चार्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज 0 से, ठीक है, ग्रैंड चार्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज 0 से, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें चेक करना होगा कि अराइवल टाइम 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है, तो अराइवल टाइम 0 पे आपकी कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, दैट इज P4, ठीक है, तो सबसे पहले P4 चलेगी, सबसे पहले P4 चलेगी, कितनी चलेगी, ठीक है, कितनी चलेगी, बिकॉज ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो पूरी चलेगी, ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव है तो पूरी चलेगी, मतलब कितना है 6, तो ये पूरा 6 चलेगी। अब ये 6 तक चल गई तो अब आपकी सारी प्रोसेस अराइव हो गई, देखो 3 1 4 0 2 है ना, ये तो 6 तक फिनिश हुई, तो ये सारी अराइव हो गई। अब सारी अराइव हो गई तो अब आप एक एक करके चेक करो, अराइव तो सारी हो गई है, तो अब आप बस टाइम के अकॉर्डिंग चेक कर लो कि सबसे मिनिमम कौन सा है, पहले वो आएगी। तो फर्स्ट हमने देखा P1 सबसे मिनिमम है, यस, तो हमने P1 को चलाया, ठीक है, कितना चलाया, 1 चलना है, तो 6 + 1 दैट इज कितना हो गया, 7। P1 के बाद कौन सा है छोटा, आपका 2 दिख रहा है छोटा, ठीक है, 2 दिख रहा है, तो 2 कौन सी प्रोसेस का है, P3 का, P3 का बस टाइम है 2, तो नेक्स्ट चलेगी आपकी P3, ठीक है, नेक्स्ट चलेगी आपकी P3, आप कितनी चलेगी, पूरी चलेगी, 7 + 2, 7 + 2 कितना हुआ, दैट इज 9, क्लियर है, कितना हुआ, दैट इज 9, ओके। उसके बाद आपकी कौन सी आई, उसके बाद चेक करो, 1 हो गई, 2 हो गई, इसके बाद कौन सी है, 3 है, 3 है, ठीक है, तो 3 किसका बस टाइम है, P5 का, तो नेक्स्ट कौन सी चलेगी आपकी, P5, तो ये हो गई आपकी P5, कितना चलेगी, 3, तो 9 + 3 कितना हो गया, 9 + 3 हो गया आपके पास 12, ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस चल गई, आप कौन सी बची आपकी, ठीक है, 6 तो पहले से चल चुका है आपका, P4 बचा क्या है आपके पास, 4 बचा है ना, दैट इज P2, तो अब ये चलेगी, दैट इज P4, ठीक है, P4 चलेगी, ये कितना, P4 का कितना है बस टाइम,
सॉरी P2 चलेगी, बस टाइम है 4, है ना। P2 चलेगी, बस टाइम कितना है 4, तो 12+4 कितना हो गया 16। ठीक है, 12+4 कितना हो गया आपके पास 16 हो गया। ठीक है, तो 16 हुआ। अब देखो ये सेम ग्रेन चार्ट बन गया। अब क्या कैलकुलेट करोगे, अब कैलकुलेट करोगे आप इसका टर्न अराउंड टाइम। पहले तो देखोगे फिनिशिंग टाइम, फिर फिनिशिंग टाइम के बाद आप निकालोगे टर्न अराउंड टाइम, फिर टर्न अराउंड के टाइम, उसके बाद आपका वेटिंग टाइम। ठीक है, तो फिनिशिंग टाइम अगर हम P1 इसका देखें, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं फिनिशिंग टाइम किसका क्या है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अगर P1 का चेक करें, P1 का फिनिशिंग टाइम कितना है 7। ठीक है, P1 का फिनिशिंग टाइम कितना है, दैट इज 7। P2 का चेक करो, P2 का कितना है, P2 का चेक किया, P2 का कितना है 16। ठीक है, P2 का कितना है 16, क्लियर है, ये देखो P2 का 16। ठीक है, P3 का चेक करो, P3 का कितना है 9, तो P3 का ये हो गया आपके पास 9। P4 का चेक करो, P4 का कितना है, दैट इज 6, तो P4 का हो गया आपके पास 6, क्लियर है। P5 है क्या, यस है। P5 का कितना है 12, P5 का कितना है, दैट इज 12, क्लियर है, ये हो गया। अब आगे अपन देखेंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप फॉर्मूला आपको पता है कि टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू होता है आपका एग्जिट टाइम और फिनिश टाइम, बोथ आर सेम, माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ओके, तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर प्रोसेस आईडी हमको गिवन है। ठीक है, प्रोसेस आईडी वही जो प्रीवियस है वही, एग्जिट टाइम यहाँ पे लिखा, तो एग्जिट टाइम हमने लिख लिया था कितना है 7, 16, 9, 6, 12, तो यहाँ चेक करो 7, 16, 9, 6, 12, क्लियर है। तो ये P1 का 7, P2 का 16, P3 का 9 जो हमने अभी प्रीवियस देखा। ठीक है, फिर टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम हम यहाँ पे लिख लें क्या, 31402। ठीक है, क्या क्या है 31402, ये अराइवल टाइम हो गया। ठीक है, तो चेक करो फिनिश टाइम कितना है 7 यस P1 का, और P1 का अराइवल टाइम कितना है 3, ये है 3, तो 7 - 3 कितना आ गया आपके पास 4, 7 - 3 इज 4, क्लियर है। फिर फिनिश टाइम P2 का कितना है 16, P2 का कितना है 16, 16 - 1 करोगे तो कितना हो गया 16 - 1 दैट इज 15, क्लियर है। फिर P3 का फिनिश टाइम कितना है 9, P3 का फिनिश टाइम कितना है 9। ठीक है, और उसका अराइवल टाइम है 4, उसका अराइवल टाइम है 4, तो 9 - 4 दैट इज 5। ठीक है, P4 का फिनिशिंग टाइम है दैट इज 6। ठीक है, 6 - 2। ठीक है, P4 का 1, ये क्या हो गया आपका, ये P4 1 2 3 4 है ना, P4 का 0 है, यस। तो 6 - 0 ये कितना मिला आपके पास 6। अब P5 का कितना है 2, और फिनिशिंग टाइम है 12, तो 12 - 2 दैट इज 10, क्लियर है। ये क्या आ गया आपके पास टर्न अराउंड टाइम। आप टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालोगे, टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना होगा 4 + 15 + 5 + 6 + 10, ये किया हमने, तो आपको कितना मिलेगा दैट इज 40, कितना मिलेगा 40, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यस एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो कैसे निकालोगे, जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ प्रोसेस से। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी दी है 5, तो 40 - 5। ठीक है, 40 - 5 तो कितना आया आपके पास 8, 40 - 5 दैट इज 8, 8 इज द आंसर, क्लियर है। अब निकालोगे क्या आप वेटिंग टाइम। ठीक है, अब क्या निकालोगे वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम ये हमने निकाल लिया है, बस टाइम आपको पहले से गिवन है, देखिए क्वेश्चन में था 14263। ठीक है, 14263। ठीक है, तो 4 - P1 का क्या, P1 का बस टाइम 1 है, तो 4 - 1 दैट इज 3। फिर 15 - P2 का बस टाइम 4, 15 - 4 दैट इज 11। ठीक है, फिर 15 का टर्न अराउंड टाइम है 5 माइनस कितना
बस टाइम क्या है इसका 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। क्लियर है। आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे 6 यहाँ पे इसका P4 का 6 टर्न अराउंड टाइम है 6 और इसका बस टाइम है 6, तो बोथ आर सेम, तो ये क्या हो गया 0। क्लियर, ये क्या हो गया 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले का करोगे तो इसका आपका टर्न अराउंड टाइम है 10 माइनस इसका बस टाइम कितना है 3, तो 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। 10 माइनस 3 इज 7। ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालोगे, अब निकालोगे टोटल वेटिंग टाइम। ठीक है, आप क्या निकालोगे टोटल वेटिंग टाइम। यस, ठीक है, तो टोटल वेटिंग टाइम सबको ऐड कर लोगे तो निकल आएगा। ठीक है, टोटल वेटिंग टाइम यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल वेटिंग टाइम, ये कितना आएगा 3 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 7, इसको प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये किया 3 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 7। ठीक है, दैट इज मिला आपको 24। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम मिला 24। अब निकालोगे एवरेज, सॉरी टर्न अराउंड बोल रहे वेटिंग। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम, ये टोटल वेटिंग टाइम आ गया। अब क्या निकालोगे एवरेज वेटिंग टाइम, तो क्या लिखोगे 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है, दैट इज 5। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आया, दैट इज 4.8 यूनिट। ठीक है, कितना आया 4.8 यूनिट। क्लियर है। तो ये आपका कौन सा हो गया SJF, SJF नॉन प्रिएम्प्टिव है ना, नॉन प्रिएम्प्टिव देखा, तो ये वो उसका कैलकुलेशन हो गया पूरा। क्लियर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गो पे। तो नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गो क्या होगा, किसका प्रिएम्प्टिव वर्जन, किसका SJF का, SJF का प्रिएम्प्टिव वर्जन मतलब कि SRTF, SRTF। ठीक है, ये क्या है आपका SRTF, SRTF मतलब कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, क्या है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है प्रिएम्प्टिव। ठीक है, प्रिएम्प्टिव मतलब कि इसमें आपका अगर कोई उससे कम और प्रोसेस आ जाती है तो CPU जो होगा उसे मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपकी रनिंग में होगी वो क्या करेगी, वेटिंग में चली जाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी दी है इसमें, 6 दी है। अराइवल टाइम गिवन है, बस टाइम गिवन है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको अराइवल टाइम नहीं देता तो आप उसको 0 एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका टर्न अराउंड टाइम आता है और फिनिशिंग टाइम उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो चेक करते हैं। अब ग्रैंड चार्ट बनाते हैं, इसका ग्रैंड चार्ट बनाएंगे, इसी में ही देख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अराइवल टाइम देखोगे, पहले अराइवल टाइम देखोगे उसके बाद बस टाइम। ठीक है, तो देखिए हम 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है, 0 पे आपकी अराइव हुई है P1। क्लियर है, तो पहले तो आप P1 को चलाओगे, कितना चलाओगे 1 यूनिट, कितना चलाओगे 1 यूनिट। क्यों चला रहे 1 यूनिट, बिकॉज बीच में, ठीक है, बीच में अगर और कोई छोटा प्रोसेस आया तो CPU उसे भी मिल सके। ठीक है, दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, इसमें जो प्रिएम्प्टिव होता है उसको हम 1 यूनिट ही लेते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेते। ठीक है, जनरली हम हमेशा उसको 1 यूनिट ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो P1 को चलाया हमने, P1 आई आपकी 0 अराइवल टाइम पे, ये आ गई आपकी 0 पे। अब P1 चलेगी कितनी, 1 चलेगी, तो 7 में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, 7 में से 1 माइनस हो गया तो कितना रिमेनिंग बचा, दैट इज 6। ठीक है, कितना रिमेनिंग बचा 6, मतलब P1 आपकी अभी बची हुई है। ठीक है, P1 आपकी बची हुई है। अब नेक्स्ट 1 पे कौन सी अराइव हुई है, 1 पे अराइव हुई है आपकी P2, 1 पे अराइव हुई है आपकी P2। ठीक है, उसको भी कितना चलाएंगे 1 यूनिट, तो ये चली थी 1 और उसमें प्लस 1 कर दोगे तो 2 हो गया, P2 के लिए 2 हो गया, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास, दैट इज 4, मतलब कि अभी आपकी P2 बची हुई है बाकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अराइव हुई 2 पर, कौन सी P3। ठीक है, P3 अराइव हुई, P3 को भी कितना चलाओगे 1। ठीक है, P3 को भी कितना चलाओगे 1, तो 1 चलाया हमने तो यहाँ बचा 2, और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब नेक्स्ट प्रोसेस आई आपकी अराइवल टाइम है 3, नेक्स्ट प्रोसेस आई P4। ठीक है, P3 यहाँ बची हुई है, P4 आई, P4 तो ऑलरेडी 1 ही है तो पूरी पूरी चल जाएगी। ठीक है, तो P4 1 के लिए चली और तो कितना हो गया ये 3 प्लस 1 दैट इज 4।
ठीक है, तो अब P4 आपकी पूरी फिनिश हो गई। अब आए P5 पे, ठीक है, P5 आप 4 तक अब चलिए, आपकी कौन सी P4 चल गई, ठीक है, P4 चल गई। उसके बाद आप अराइव कौन सी हुई P5 पर। आगे आप चेक करोगे अगर आपकी P5 अराइव हुई है तो P5 से कोई और प्रोसेस लेसर है क्या, और कोई प्रोसेस का बस टाइम लेसर है क्या, तो आप चेक करोगे। ठीक है, तो P5 का बस टाइम कितना है 2, लेकिन आप देखो कि इसका भी बस टाइम कितना है 2, P3 का भी बस टाइम 2 है। तो आप किसको पहले चलाओगे, तो किसको चलाओगे, FCFS यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगी उसको चलाएंगे। तो पहले कौन सी आई थी P3, ठीक है, तो हम किसको चलाएंगे आप P3 को, ठीक है, P5 को नहीं चलाएंगे बिकॉज दोनों आपका सेम प्रायोरिटी का है, बट FCFS करेंगे हम यहाँ पे। तो FCFS के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी चलेगी P3, तो P3 चली, कितनी चलेगी, ठीक है। अब सारी प्रोसेस आपकी अराइव हो गई है क्या, नहीं, लेकिन आपका शॉर्टेस्ट था ये, इसका शॉर्टेस्ट टाइम था, तो ये पूरी पूरी चल जाएगी आप, ठीक है। तो P4+2, ठीक है, शॉर्टेस्ट थी इसलिए पूरी चल जाएगी। तो 4+2 कितना हो गया आपके पास 6, 4+2 कितना हो गया 6, ठीक है। अब आपकी P3 पूरी फिनिश हो गई, P3 पूरी फिनिश हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपकी कौन सी अराइव हुई 6 पे, 6, जब 6 पे आया P3 6 हो गया, मतलब ये सारी प्रोसेस अराइव हो गई, P5 P6 भी अराइव हो गई। अब इनमें से देखोगे कि रिमेनिंग आपका सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, तो हम चेक करें 6 4 2 1 में से 1 सबसे छोटा है, 1 सबसे छोटा बस टाइम है, तो किसको चलाओगे P3 के बाद P6 को, यस चला दिया हमने P6 को, ठीक है। कितना चलेगी, 1 ही बस टाइम है तो यस 1 चलेगी। तो 6+1 हो गया 7, और किसको चला दिया हमने P6 को, ठीक है, किसको चला दिया हमने P6 को, क्लियर है, तो P6 चल गई। अब उसके बाद आपका कौन कौन सा बचा, ये भी फिनिश हो गई आपकी, ठीक है, बची कौन सी आपके पास 6 4 2 में से कौन सा चलेगा, तो क्लियरली दिख रहा है P5 चलेगी बिकॉज उसका बस टाइम कम है, तो इसको चलाया हमने, तो ये भी क्या चलेगी पूरी पूरी, बिकॉज अब सारी प्रोसेस अराइव हो गई है और कम बस टाइम है इनका, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो P5 चली आपकी 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट चली, तो 7+2 दैट इज 9, ठीक है, P5 चलिए आपकी 9 तक। अब कौन सी बची आपके पास, दैट इज बची P1 और P2 बची, ठीक है, P1 और P2 बची। तो P1 और P2 में से चेक करोगे कि आपकी स्मॉलेस्ट कौन है, तो हमने चेक किया कि कौन सी स्मॉलेस्ट है, दैट इज P2। तो नेक्स्ट कौन सी चलेगी P2, कितना चलना है उसको 4 चलना है, कितना चलना है 4, तो यस 4 चलाएंगे। तो 9+4, ठीक है, 9+4 करेंगे तो कितना आएगा 13, ये आ गया 13, और कौन सी चली P2। अब लास्ट वन कौन सी बची आपके पास P1 बची, ठीक है, रिमेनिंग कितना है उसका बस टाइम, दैट इज 6, तो 13+6, ठीक है, 13+6 दैट इज 19, ठीक है, 13+6 कितना हो गया 19, ये आ गया आपके पास 19, ठीक है। तो ये आपका ग्रैंड चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करना, थोड़ा सा इसमें आपको देखने का जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपका क्राइटेरिया रहेगा वो पहले क्या देखोगे आप, बस टाइम, पहले क्या देखोगे आप, बस टाइम, ठीक है, और हर को आपको 1 यूनिट तक चलाना है हर एक प्रोसेस को। फिर क्या चेक करोगे आप, फिर चेक करोगे आप जब सारी प्रोसेस आ जाएंगी, ठीक है, उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि रिमेनिंग आपका जो मतलब जो शॉर्टेस्ट बस टाइम है वो किसका, उसके अकॉर्डिंग आप उनको पूरा पूरा चलाते जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रैंड चार्ट बन गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ठीक है, आप क्या निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, यस। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फिनिशिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। क्या होता है, फिनिशिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसको लिखोगे, ठीक है। तो फिनिशिंग टाइम ये यहाँ पे लिख लिया हमने सबका, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो तो देख लो यहाँ पे फिनिशिंग टाइम किसका क्या है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम P1 का चेक करें, P1 का फिनिशिंग टाइम लास्ट जहां पे हुई है, ठीक है, तो कितना है 19, P1 का है 19, P2 का कितना है, 2 बार चली तो जहां पे लास्ट चली होगी P2 का हो जाएगा 13, ठीक है। P3 का क्या हो जाएगा, P3 जहां लास्ट चली होगी, यहाँ फर्स्ट चली यहाँ लास्ट, यहाँ 6 हो गया P3 का। P4 का क्या हो जाएगा, P4 एक ही बार चली थी तो उसका हो गया 4। P5 का कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, P5 का 9, P6
P6 भी 1 टाइम चला था आपका, तो ये हो गया 7। क्लियर है, ये इनका फिनिशिंग टाइम हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, दैट इज 19, 13, 6, 4, 9, 7। देखो यही है ना, 19, 13, 6, 4, 9, 7। यस, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे टेबल में। उसके बाद फाइंड किया टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, फिनिशिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम 0 से लेके 5 तक है आपका, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट टाइम लिख लिया सबका, 19, 13, 6, 4, 9। अराइवल टाइम लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है, सबका लिख लिया। 19 माइनस 0 दैट इज 19, 13 माइनस 1 दैट इज 12, 6 minus 12 that is 4, 4 minus 3 that is 1, 9 minus 4 that is 5, 7 minus 5 that is 2। क्लियर है, ये निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये था 7, 5, 3, 1, 2, 1। ठीक है, 7, 5, 3, 1, 2, 1, 1 से लेके 6 तक का। ठीक है, तो पहले आप क्या लिख लो सबका टर्न अराउंड टाइम। तो ये लिख लिया 19, 12, 4, 1, 5, 2। क्लियर है, अब क्या लिख लो उनका बस टाइम। तो बस टाइम 7, 5, 3। तो ये लिखा 7, 5, 3, 1, 2, 1। ये हो गया 1, 2, 1। ठीक है, अब माइनस कर लो, 19 माइनस 7। ठीक है, 19 माइनस 7 कितना हो गया, 12। 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, ये निकाल लिया। अब क्या निकालोगे, अब निकालोगे टोटल टर्न अराउंड टाइम। टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज 19, 12, 19 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है। ठीक है, इन सबको हमने प्लस किया, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका टोटल टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, फिर एवरेज निकालोगे, ये एवरेज निकाला, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो जो टोटल टर्न अराउंड टाइम होता है उसमें से नंबर ऑफ प्रोसेस जो है उनको आप डिवाइड कर दोगे, तो कितना आया, 7.17। क्लियर है, फिर निकालोगे क्या, टोटल वेटिंग टाइम। टोटल वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, जितना ये प्रोसेस है, ठीक है, ये निकाला हमने वेटिंग टाइम। तो 12 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1। यस, यहीं पे किया हुआ है ये, इन सबको आपने ऐड किया, तो ये क्या निकल आया आपका, ऐड करने के बाद ये निकल आया आपका टोटल वेटिंग टाइम, दैट इज 24। ये क्या निकल आया, टोटल वेटिंग टाइम। अब टोटल वेटिंग टाइम से आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। क्या फाइंड करना है, एवरेज वेटिंग टाइम। यस, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दो, नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दो। तो 24 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या आ गया आपका, दैट इज 4 यूनिट। ये आ गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम, ये आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। और ये क्या आ गया आपका, दैट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम। जनरली यही पूछा जाता है, एवरेज वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रोसेस था, दैट इज SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो SJF का प्रीएम्प्टिव टाइप का ये शेड्यूलिंग है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग पे। नेक्स्ट क्या है आपकी, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या होती है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग आपकी प्रीएम्प्टिव होती है। ठीक है, कौन सी शेड्यूलिंग होती है आपकी, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। प्रीएम्प्टिव का मतलब मैंने आपको वहां भी, अभी हम लोग ने SRTF किया, SRTF भी आपकी क्या है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है ना। SRTF आपकी क्या है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। वैसे ही आपकी राउंड रोबिन होती है। ठीक है, वैसे ही आपकी राउंड रोबिन होती है, बट इसमें क्या फर्क है, राउंड रोबिन में आपको, उसमें हमने टाइम क्वांटम 1 ही लिया था, इसमें टाइम क्वांटम आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, टाइम जैसे यहाँ पे हमें दिया है, देखो टाइम क्वांटम 2। ठीक है, टाइम क्वांटम क्या होता है, हमको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, टाइम क्वांटम क्वेश्चन में गिवन होता है, तो ये आपको दिया हुआ है, टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके ओके,
नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 5, अराइवल टाइम बस टाइम, तो ये प्रीवियस भी आप देखते आ रहे हो, तो ये वही चीज है। ठीक है, इसमें आपका क्या नया है, दैट इज टाइम क्वांटम, वो आपको 2 दिया है। मतलब हर एक प्रोसेस जब तक वो अराइव नहीं हो जाती सारी प्रोसेस, तब तक आप कब तक चलाएंगे, उसके 2 क्वांटम तक। क्लियर है? उसके बाद उसको पूरा पूरा हम चलाते हैं। देखें, हम एक बार ग्रैंड चार्ट में देखेंगे आप, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस आपकी 0 पे कौन सी अराइव हुई है, दैट इज P1। कौन सी अराइव हुई है, P1। क्लियर है? इसको हम पहले से एक क्यू में और लिख लेते हैं, P1, P2, P3, P4, P5। क्लियर है? आप सबसे पहले चलिए आपकी P1, तो कितनी चलेगी, टाइम क्वांटम 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना बचा आपके पास, 3। P1 चली, बट अभी रिमेनिंग बची हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अराइव कौन सी हुई आपकी, P2। नेक्स्ट अराइव हुई आपकी P2, कितना चलेगी, अगेन 2 चलेगी वो, तो इसमें से रिमेनिंग बचेगा 1। तो 0 और प्लस 2, तो कितना हो गया, 2। क्लियर है? 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2। ठीक है, ये 2 तक तो चली थी, सॉरी, ये वाली 2 प्लस 2 दैट इज 4 हो गया। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। क्लियर है? P2 चली। अब नेक्स्ट अराइव हुई 2 पे कौन सी, P3। ठीक है, तो ये P3 आई। P3 कितनी चलेगी, 1 ही है, तो ये पूरी पूरी चल जाएगी 1। ठीक है, देखो चल गई। 4 में प्लस 1 करो तो 5। ठीक है, तो आपका P2 बचा हुआ है, P3 आपकी पूरी पूरी चल गई। फिर आए P4 पे, नेक्स्ट अराइव हुई आपकी P4। P4 का कितना है, 2, तो ये भी पूरा चल जाएगा आपका P4, तो ये भी पूरी फिनिश। ठीक है, P4 पूरा चलेगा तो कितना होगा, 7 प्लस 2 दैट इज 9। 7 प्लस 2 दैट इज 9, जो यहाँ पे लिखा है। फिर नेक्स्ट आपकी कौन सी आई, P5। 4 पे अराइव हुई, कितनी है, 3। ठीक है, रिमेनिंग कितनी बचेगी, 1। 2 चलाना है आपको, तो 9 प्लस 2 चलाओगे तो कितना चला, 11। 9 प्लस 2 दैट इज 11। P5 चल गई आपकी, बट अभी रिमेनिंग बची हुई है। क्लियर है? अब कितनी प्रोसेस बची है आपके पास, P1, P2 और P5। ठीक है, P1, P2, P5 बची हुई है। तो आप सीधा सीधा सबको चला देते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले किसको चलाएंगे हम, पहले चला देते हैं किसको, P2 को। ठीक है, पहले किसको चला दिया, P2 को, क्योंकि से P2 का टाइम क्वांटम क्या है, 1, तो 1 इसको चला दिया। ठीक है, P2 चल गई आपकी, 11 प्लस 1 दैट इज कितना हो गया, 12। फिर नेक्स्ट चला दो, 1 किसका है आपका, 2 बची हुई है आपकी। ठीक है, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी को भी चलाओ। अगर FCFS करना चाहो तो वैसे FCFS का ही यूज किया करो। ठीक है, FCFS का ही यूज किया करो, कि जो पहले आई है वो ही पहले चलेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट चलाओगे आप किसको, ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट चला दो किसको, P1 को, कितनी है, 3। ओके, अब इसमें क्या किया है, इसने 1 1 क्वांटम चलाया है। ठीक है, 1 1 क्वांटम चलाया, क्यों, बिकॉज ये दोनों आपकी 1 1 बची है, इसलिए इनको चलाया। तो P2 आपकी चलाई तो कितनी चली, प्लस 1, तो ये 12 हो गया। फिर P1 का भी कितना बचा है, 1, तो P1 1 चली तो कितना हो गया, 13। और लास्ट में ये ज्यादा है, दैट्स वाई इसको लास्ट में ले लिया उसने, पर फिर भी कितना चलाया, 1। ठीक है, कितना चलाया है, 1। क्लियर है? इसको P5, P5 भी 1। क्लियर है, P5 भी 1। ओके, P5 हो गई आपकी 1, तो 13 प्लस 1 दैट इज हो गया आपके पास 14। ठीक है, 13 प्लस 1 कितना हो गया, 14। क्लियर है? ओके, अच्छा, हम वही तो सोच रहे थे कि P1 आपका ज्यादा रिमेनिंग बचा है। यहाँ पे आपका P1 चल गया है ना, कितना, 2 यहाँ चल गया था और 2 यहाँ चल गया था, तो बचा कितना था, 1, और हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया था, है ना, सही है। तो 2, P1 यहाँ पे 2 चल गया, फिर यहाँ पे P1 आपका चला 2, तो 4 चल गया, बचा कितना था, 1। क्लियर है? तो लास्ट में इसलिए कितना आया आपके पास, P1 का यहाँ पे प्लस 1 हुआ, 13। क्लियर है? ओके, फिर नेक्स्ट क्या कर दोगे, इसका कैलकुलेशन। ठीक है, वही चीज, सेम चीज, टर्न अराउंड टाइम निकालोगे तो एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम निकालोगे तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसका फिनिशिंग टाइम लिख लो। तो फिनिशिंग टाइम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फिनिशिंग टाइम, जो प्रोसेस जितनी बार चली है, तो जो लास्ट में चली होगी वही आपका क्या होगा,
आंसर होगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, दैट इज P1 का कितना होगा फिनिशिंग टाइम, P1 देखो यहाँ पे लास्ट, ये यहाँ चलिए, P1 का फिनिशिंग टाइम 13, ये P1 का हो गया। P2 का कितना होगा, एक बार चलिए यहाँ और कहीं आइए क्या, यस यहाँ पर आइए, ये हो गया आपका P2 का। P3 का कितना होगा, P3 का होगा आपका दैट इज 5, सिंगल टाइम चलिए है ना, यस तो इसका होगा आपका 5, ये हो गई P3। P4 का क्या होगा आपका, P4 चलेगी आपकी 9, ठीक है, P4 चलेगी आपकी फिनिश टाइम 9। P5 का फिनिश टाइम क्या होगा, एक बार यहाँ चला P5, एक बार यहाँ चला, तो ये आपका हो गया P5 का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्लियर है। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ये P5 का 14, ये 13 12 5 9 14, अगर हम यहाँ देखें 13 12 5 9, ठीक है, और 14 क्लियर। अब क्या कर लिया, इसको माइनस कर लिया अराइवल टाइम से, तो अराइवल टाइम आपका जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस है 0 से काउंट कर लो, तो 5 है तो 4 तक जाएगा। ठीक है, तो इनको पहले लिख लिया 13 12 5 9 14, यस 13 12 5 9 14, अराइवल टाइम 0 1 2 3 4, माइनस कर दो 13 माइनस 0 दैट इज 13, 12 माइनस 1 दैट इज 11, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 9 माइनस 3 दैट इज 6, 14 माइनस 4 दैट इज 10। वेटिंग टाइम निकालो, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो ये लिख लो यहीं पे 13 11 3 6 10, ठीक है। और आपका बर्स्ट टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम दिया है 5 3 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर है 5 3 1 2 3 क्लियर है। तो 13 माइनस 5 दैट इज 8, 11 माइनस 3 दैट इज 8, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 3 दैट इज 7। ठीक है, आप क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे टोटल टर्न अराउंड टाइम, सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल टर्न अराउंड टाइम, तो 13 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10, ये किया आपने, तो ये क्या आ गया आपके पास 43, ये क्या आ गया आपके पास टोटल टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, आप टोटल टर्न अराउंड टाइम आया 43, अब एवरेज निकालना है इसका, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस है दैट इज 5, इसको 5 डिवाइड कर दो तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज 8.6, तो 8.6 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये क्या आ गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, अब क्या निकालोगे, टोटल वेटिंग टाइम, तो टोटल वेटिंग टाइम है दैट इज 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7, इसको निकाला तो कितना आया आपके पास 29, इसको निकाला तो कितना आया 29, तो 29 डिवाइडेड बाय 5 एवरेज निकालने के लिए दैट इज आया 5.8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब है नेक्स्ट आपका लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ये भी आपका दो मोड में होता है, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और एक होता है प्रीएम्प्टिव, तो जिसमें से हम नॉन प्रीएम्प्टिव अभी देखेंगे। ठीक है, और हमने प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव आपको बता ही चुका है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव आपका क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, और प्रीएम्प्टिव क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये जस्ट अपोजिट होता है, एलजेएफ एसजेएफ का अपोजिट होता है और एलआरटीएफ आपका एसआरटीएफ का अपोजिट होता है। ठीक है, तो एसजेएफ का अपोजिट होता है आपका एलजेएफ। इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी दी है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 5, अराइवल टाइम कितना दिया है 0 से 4, अराइवल टाइम है 0 से 4, ये बस टाइम गिवन है। अब ग्रैंड चार्ट बना लो। ठीक है, अब इसमें क्लियरली है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब कि जो सबसे लॉन्ग सबसे बड़ी प्रोसेस होगी वो पहले आएगी, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, पहले अराइवल टाइम भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब वो अगर अराइव हो गई है तो आप उसे आपस में चेक करेंगे। ठीक है, ओके, तो 0 पे कौन सी अराइव हुई है आपकी P1, 0 पे अराइव हुई है आपकी P1, बस टाइम कितना है 3, तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, पूरा पूरा चलेगा। ठीक है, 0 से 3 तक आपकी P1 चली, क्लियर। फिर आपकी 3 में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो गई, P2 आ गई,
P3 आ गई और P4 आ गई, ये तीनों प्रोसेस आ गई। अब इन तीनों में आपका चेक होगा कि सबसे लॉन्ग, सबसे बड़ा आपका बस टाइम किसका है, तो हम चेक करें P4 का है, ठीक है, चेक किया P4 का। तो नेक्स्ट कौन सी चलेगी आपकी P4, तो P4 चली, कितनी चलेगी, 5 है उसका बस टाइम, तो 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8, 3 + 5 8, क्लियर है। अब 8 आपकी ये वाली भी अराइव हो गई, ठीक है, तो ये तो आपकी चल गई। अब कौन सी बची, 2 4 6 में से, इनमें से जो लॉन्गेस्ट है वो चलेगी, तो सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, P5, ठीक है, P5 का बस टाइम कितना है, 6, तो ये चलेगी पहले। तो 8 + 6, 8 + 6 दैट इज 14, P5 चल गई। अब क्या बचा आपके पास, दैट इज P2 और P3, इसमें से जो बड़ी है पहले वो चलेगी, तो बड़ी कौन सी है, क्लियरली दिख रहा है P3, बड़ी कौन सी है, P3, तो P3 चलिए आपकी, P3 कितनी चलेगी, 4, तो 14 + 4 कितना आ गया, 18, 14 + 4 दैट इज 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई आपकी P2, नेक्स्ट क्या आई आपकी P2, और रिमेनिंग टाइम उसका बस टाइम कितना है, 2, तो 18 + 2 दैट इज 20, ठीक है। अब क्या निकालोगे, सेम चीज आप उसका क्या निकालोगे, टर्न अराउंड टाइम निकाल लोगे, और क्या निकालोगे, वेटिंग टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो ये हो गया एग्जिट टाइम, लिख लिया हमने ये इसका, क्लियर है। टर्न अराउंड टाइम हमने निकाल लिया, फिनिश टाइम माइनस कर दिया अराइवल से, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना आ गया, 3 - 0 दैट इज 3, 20 - 1 दैट इज 19, 13 - 2 दैट इज 16, 8 - 3 दैट इज 5, 14 - 4 दैट इज 10। और वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ये है 3 19 16 5 और 10, ठीक है। और बस टाइम क्या हो गया आपका, बस टाइम जो आपको गिवन था क्वेश्चन में, 3 2 4 5 6, 3 2 4 5 6, इनको माइनस किया, 3 - 3 दैट इज 0, 19 - 2 17, 16 - 4 12, 5 - 5 0, 10 - 6 दैट इज 4, ठीक है। अब क्या निकालोगे, पहले निकालोगे टोटल टर्न अराउंड टाइम, तो टोटल टर्न अराउंड टाइम दैट इज 3 + 19 + 16 + 5 + 10, इसको प्लस किया आपने, ठीक है, इसको प्लस किया तो कितना आया आपके पास, 53, ठीक है, इसको प्लस किया आपने तो कितना आया आपके पास, 53, तो 53 आपका क्या हो गया, टोटल टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, 53 इज टोटल टर्न अराउंड टाइम। अब क्या निकालोगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालोगे, जितना नंबर ऑफ प्रोसेस होगा डिवाइडेड बाय दिस, तो 53 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस इज 5, नंबर ऑफ प्रोसेस 5, तो 53 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 10.6, ठीक है, 10.6 इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। फिर निकालोगे आप क्या, टोटल वेटिंग टाइम, फिर क्या फाइंड करोगे, टोटल वेटिंग टाइम, तो टोटल वेटिंग टाइम क्या होगा आपका, इसको ऐड करो, 3 + 19 + 16 + 5 + 10, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो आपके पास आएगा दैट इज 33, ठीक है, कितना आया, 33, सो 33 इज द टोटल वेटिंग टाइम, क्लियर है। अब क्या फाइंड करना है आपको, दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम। सो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करोगे, जितना आपका टोटल वेटिंग टाइम है दैट इज 33, 33 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस है, 5, 1 2 3 4 5, तो 33 डिवाइडेड बाय 5, सो 33 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, सो द आंसर इज 6.6 यूनिट, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6.6 यूनिट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है, ये क्या आ गया, एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये था आपका आज का सेशन, तो होप कि आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। सो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ठीक है। और जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां से हम लोगों का जो ग्रुप है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेरा प्रोमो कोड है उसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। और यूट्यूब पे डेली मेरा क्लासेस 4 o'clock पे होता है, क्लियर है।
और जो स्पेशल क्लास है उसमें 5:30 पे, ठीक है। और यदि अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी ऐप में फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन द अनअकैडमी ऐप, ओके। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।